माननीय उपसभापति महोदय, आपने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से हमारा उद्देश्य रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस विधेयक को हम उसी कड़ी के रूप में देखते हैं और यह विधेयक जो है, मैं एक 2047 तक जो भारत को विकसित भारत बनाने का उद्देश्य हमारी मोदी जी ने रखा है, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। एक हम सभी लोगों ने विज्ञापन देखा होगा LIC का कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी, मुझे लगता है सभी ने देखा होगा। उसमें मुझे एक छोटी सी काम बताना चाह रही हूँ। मैं 92-93 की बात बता रही हूँ। उस समय छोटी थी मैं, तो मैंने अपनी दादी, मतलब हम अपनी ईया को बोलते हैं दादी, तो उससे मैंने कहा, कहीं मैंने सुना किसी के, मैंने कहा दादी ये तो बड़ा अच्छी बात है, ऐसे कोई पॉलिसी अगर सरकार की चल रही है, हम लोग बीमा करवा लेते हैं, मान लो किसी को हॉस्पिटल जाना कोई बात हुई तो हमारे काम आएगा। तो मेरी ईया की बात आज ही मुझे याद रहती है। बोली बहनी ये सब पेट भरनी गीत है। भोजपुरी में कहने का मतलब ये है कि ये चोंचली जो है ये आम आदमी का नहीं है, अमीर आदमी का है। ये आज तक भी चल रहा था, 2014 तक। ये आज भी जो बीमा कराना था ये शहरी और संपन्न वर्ग के लिए था, महंगा और जटिल कार्य था। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आम जनता के लिए भी बीमा के रास्ते खोले। माननीय उपसभापति महोदय, देखिए ये कोई अचानक में नहीं हुई है, ये 2014 से लगातार पहल जारी है। इसमें मैं उसमें विधायक नहीं थी जब ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुआ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुआ। हम लोग गांव-गांव कैंप लगाते थे, तो 12 रुपए में केवल, उसके आंकड़े हमारे एक माननीय सांसद अरुण सिंह भाई साहब बता चुके हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन मात्र 12 रुपए में पूरे साल का बीमा कोई मानता ही नहीं था, कोई नहीं मानता था। गांव-गांव कैंप लगा के चौराहे पे हम लोग को बताना पड़ता था कि एक चाय का कप और एक समोसे की कीमत के बराबर आपको साल भर का प्रीमियम होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कराया, तो इसकी शुरुआत तो तभी हो चुकी थी। 330 रुपए में 50 साल की उम्र तक की जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रारंभ किया गया था। फसल बीमा के माध्यम से लोगों को लगातार फसलों का भी दायरा बढ़ाया गया है। और माननीय उपसभापति, मैं आपको बताऊं, जनधन खाता जो खुलता है उसमें भी 2 लाख का बीमा था। अब ऐसा किसी के घर में ना हो, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। जब हम लोग विधायक हो गए और किसी के यहाँ कुछ ऐसी दुर्घटना में जाते थे, तो पहले दिमाग में यही आता था, अरे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जनधन में योजना में किसी ने कुछ पॉलिसी ले तो नहीं रखी है, इसका खाता चेक करवा लेते हैं ताकि परिवार को कुछ मिल सके। तो ये सब शुरुआत अचानक में नहीं हुई है, ये पहले से होती रही है। ये तो उसकी एक अगली कड़ी के रूप में ही है। अभी मैं अपने कुछ माननीय सांसद लोगों को सुन रही थी कि नहीं नहीं ये तो अचानक में हुआ है। अचानक में कुछ नहीं हुआ माननीय उपसभापति महोदय। इसमें देखिए आप, इसमें जो FDI में हमने किया है, इसमें जो FDI हमने किया है माननीय उपसभापति महोदय, इसके तहत ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने देखा है एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, उसमें देखा होगा हम लोगों ने, वो दुकानदार शॉपकीपर होता है, उसकी दुकान पे वो टूट जाती है, बाद में वो बीमा के लिए दौड़ना शुरू करता है तो उसको पैसा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बीमा कंपनियां ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में अपनी नियम शर्तें लिख के रखती थी। तो ये सब उसी से बचाव के लिए किया गया है। दूसरा एक ये भी देखिए आप, एक मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय बीमा ब्रोकर संघ के आंकड़े के अनुसार 15 बीमा कंपनियों में से केवल 10 ने ही 80% से कम क्लेम राशि का भुगतान किया है। तो ये सब उससे बचाएगा लोगों को, इसके लिए इस विधेयक को लेके आए हैं। और आज जबकि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उस समय जब हमारी स्टार्टअप संस्कृति बढ़ रही है, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो रही है, जलवायु में भी परिवर्तन निरंतर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसे में आधुनिक, पारदर्शी और निवेश अनुकूल कानूनी ढांचे की आवश्यकता है जो बीमा कवरेज के विस्तार को बढ़ाए। इसीलिए माननीय उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ इसके लाभ बता के, समय की सीमा को ध्यान रखते इसके लाभ बता के अपनी बात खत्म करूंगी कि पहले अभी जो हमारा बीमा का जो परसेंटेज हमारा है, अब तक पूरे विश्व में केवल GDP का 3.7% है, जबकि वैश्विक स्तर पे है ये 7%। अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो
मैं बस ये 2 मिनट लूंगी। कागज में और सागर माननीय भर लिया, सभापति देखिए, अब समाप्त लाभ तो करिए। बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लाभों को मैं जरूर गिना दे रही हूँ। इससे नई विदेशी बीमा कंपनियों का भारत में प्रवेश होगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और होगी, संक्षिप्त करिए। नव व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, प्रीमियम दरों में कमी की संभावना बनेगी, बेहतर और उन्नत बीमा उत्पाद उपलब्ध होंगे, दावे का शीघ्र निपटान होगा, बीमा स्रोत का लोकतंत्रीकरण होगा, ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव को संभव किया जाएगा तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो माननीय सभापति महोदय, मैं यही आपसे कहूंगी कि ये अचानक में नहीं है। 2015 में 26% से बढ़ के एफडीआई 49% की गई थी, 2021 में 49 से 74% की गई थी और 74 से अब 100% करने जा रहे हैं। उसके तहत 82,000 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई